दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज है 12 जुलाई और बात करेंगे देश के मौसम की। पर लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी शिकायत हमारे पास आती है कि हम बारिश का पूर्वानुमान तो आपको बताते हैं पर लेकिन बारिश नहीं हो पाती। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। देखिए, जब मॉनसून पूरे देश में फैल जाता है तो सबसे अधिक जो बारिश होती है वो सिर्फ 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होती है मॉनसून ट्रफ और दूसरा होती है एक ऑफशोर ट्रफ जो पश्चिमी तटों पर बनती है और होते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम। पर लेकिन अभी तक बंगाल की खाड़ी पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बना है जो मॉनसून को पूरे देश में एक्टिव कर सके और देश के एक बड़े इलाके पर भारी बारिश दे सके। फिलहाल जो बारिश हो रही है वो सिर्फ मॉनसून ट्रफ और ऑफशोर ट्रफ की वजह से ही हो रही है। और पश्चिमी तटीय हिस्सों पर भी ऑफशोर ट्रफ जो गुजरात से लेकर केरल तक बनती थी वो भी सिर्फ मुंबई से लेकर गोवा तक ही बनी हुई है और वो भी अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है। इसलिए पश्चिमी तटों पर भी उतनी बारिश नहीं हो पा रही। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि मॉनसून ट्रफ के विस्तार के बाद भी जब भी मॉनसून ट्रफ साउथ में आती थी तो उत्तर भारत के हिस्से और पूर्वी भारत के हिस्सों पर मॉइस्चर वाली पूर्वी हवाएं चलती थी, जिससे कि ये अपर एल्टीट्यूड पर भी बादल डेवलप होते थे। और जो बादल यूपी के ऊपर बनते थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वेस्ट यूपी, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पहुँचते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश आपको देखने को मिलती थी। पर लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि मॉनसून ट्रफ अगर दक्षिण में भी पहुंचती है तो भी उत्तर भारत के हिस्सों पर पश्चिमी हवाएं चलती है और ये हवाएं उतनी बारिश नहीं दे पाती जितने की संभावना इन भागों पर बनती है, क्योंकि ये हवाएं सीधे तौर पर समुद्र से नहीं आती। जो इनमें मॉइस्चर रहता है उनसे सिर्फ छिटपुट ही क्लाउड बनते हैं और वे बादल कहीं कहीं पर बारिश देते हैं तो कहीं पर वे नहीं पहुंच पाते। उनकी जो एनर्जी होती है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बादल बारिश उतनी नहीं दे पाते। और इसी वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर अभी तक उतनी बारिश आपको देखने को नहीं मिली है। एक बार फिर से सिचुएशन बदली है और मॉनसून ट्रफ अब उत्तर में आ गई है और आज 12 जुलाई है और आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के हिस्सों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक दोपहर या बाद या शाम के समय कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। हल्के से मध्यम बारिश होगी, पर जो पंजाब और हरियाणा का जो फुटिल्स वाला इलाका रहेगा यहाँ पर भारी बौछारें आपको कुछ स्थानों पर देखने को मिलेंगी। पहाड़ी राज्यों पर, जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर मध्यम बौछारें होने की संभावना आज रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर लगातार पहुंचते मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश का दौर बना रहेगा और असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश इन सभी स्थानों पर यहाँ कई स्थानों पर आपको मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। गुजरात पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी, पर पश्चिमी राजस्थान पर एक्टिविटी कम रहेगी और वहां पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर ऑफशोर ट्रफ जो मुंबई से केरल तक बनी हुई है वो अभी भी बनी रहेगी और इसकी वजह से जो बारिश रहेगी वो मुंबई पर तो कई स्थानों पर मध्यम से भारी होगी, वहीं गोवा और इसके आसपास के इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। पर लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल तक ये ऑफशोर ट्रफ एक्सटेंड नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के आंतरिक राज्यों पर पहुँचे तो यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी। कोई भी इन भागों पर भारी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं बन रही। मध्य प्रदेश पर भी हल्के से मध्यम ही बारिश होगी और यहाँ भी अभी तक कोई ऐसा दौर नहीं आया है कि इन भागों पर मूसलाधार बारिश हो, भीषण बारिश हो, इसलिए इन भागों पर भी हल्के से मध्यम बारिश से ही संकोच अभी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े और 13 जुलाई के मौसम को देखें तो देख सकते हैं कि 13 जुलाई को एक्टिविटी उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉनसून ट्रफ इन भागों पर पहुंचेगी। साथ ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो कि सेंट्रल पाकिस्तान पर बनेगा वो आगे बढ़ते हुए पंजाब के ऊपर पहुँचेगा। साथ ही एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है जो कुछ समय के लिए निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। वो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर डेवलप हो चुका है और इसका प्रभाव अब आपको देश के राज्यों पर देखने को मिल सकता है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से मॉनसून ट्रफ उत्तर भारत पर अपनी नॉर्मल स्थिति पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर, जिनमें जम्मू कश्मीर पर तो हल्की बारिश होगी, पर लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें आपको कल 13 जुलाई को देखने को मिलेंगी।
वहीं इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के प्रभाव की वजह से पंजाब पर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो फुटिल्स वाले इलाके रहेंगे, जिनमें पटियाला, चंडीगढ़, पठानकोट और इसके आसपास के ज़िले आते हैं। साथ ही हरियाणा में जींद, कैथल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इसके आसपास के ज़िलों पर आपको कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश कल देखने को मिल सकती है। ये बारिश इन भागों पर कई स्थानों पर होगी और दिल्ली, साथ ही पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब पर आपको एक्टिविटी हल्के से मध्यम बारिश कल देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य भारत पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर यहाँ पर भारी बौछारें भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, वैसे ही देश भर पर मानसून एक्टिविटी अब जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पश्चिमी तटीय हिस्सों पर भी जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो एक्सटेंड हो जाएगी कल और ये केरल तक विकसित हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी और इसीलिए पश्चिमी तटीय हिस्सों पर गुजरात से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें आपको कल देखने को मिलेंगी। आंतरिक हिस्से दक्षिण भारत के जिनमें आते हैं, जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर भी एक्टिविटी अब बढ़ेगी और यहाँ भी कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें आपको देखने को मिलेंगी। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और इसके आसपास के स्थानों पर भी हल्के से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर कल भी बना रहेगा, जिससे कि इन भागों पर बाढ़ के हालात से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसके बाद हम आगे बढ़े और 14 जुलाई के मौसम पर नज़र डालें तो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनते हुए लो प्रेशर के रूप में आगे बढ़ते हुए तटीय जो हमारे पश्चिम बंगाल के हिस्से आते हैं यहाँ पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो आप देख सकते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज काफ़ी तेज़ी के साथ घूमना शुरू हो जाएंगी और जो हवाएं पहले सीधे तौर पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुँच रही थी वो अब ब्लॉक हो जाएंगी और ये हवाएँ इसी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमने लगेंगी, जिसकी वजह से जो सबसे अधिक आपको बारिश देखने को मिलेगी वो सिर्फ यहीं पर होगी, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर कई स्थानों पर भारी बौछारें 14 जुलाई को आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे ये लो प्रेशर सिस्टम आगे मूव करेगा और इसकी वजह से एक्टिविटी अब उत्तर भारत और साथ ही मध्य भारत के हिस्सों पर भी जोर पकड़ेगी। पर लेकिन आपको बता दें कि ये लो प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इतनी तेज़ हवाओं को पुश करे कि वे हवाएं उत्तर भारत तक प्रचुर मात्रा में पहुँचे, पर क्योंकि जल्द ही ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में आपको यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई देगा। पर फिर भी इसमें इतनी एनर्जी रहेगी कि इसकी वजह से देश के कई इलाकों पर आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत पर 14 जुलाई को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। पहाड़ी राज्यों पर हल्की बारिश होगी, वहीं पश्चिमी राजस्थान पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर ऑफशोर ट्रफ एक्सटेंड हो जाएगी, ये गुजरात से लेकर केरल तक बनी रहेगी, जिसकी वजह से पश्चिमी तटीय हिस्सों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें आपको देखने को मिलेगी। आंतरिक मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, साथ ही आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ये बारिश इसी सिस्टम की वजह से यहाँ पर बढ़ने लगी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का फ्लो इसी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमने लगा है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।